नमस्कार। चुनावनामा के 100वें एपिसोड में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, चुनावनामा नाम के पीछे मुख्य फिलॉसफी यही था कि हम भारतीय लोकतंत्र के अलग अलग लेवल के चुनाव का अध्ययन करना चाहते हैं। और आज खास है क्योंकि आज पंचायती राज चुनाव के बीच है। हम बिहार में पंचायत चुनाव हो रहा है और हम जिस पंचायत के बारे में आपसे बातचीत कर रहे हैं वो है सिंघौल पंचायत। ये आजम नगर ब्लॉक में आता है और सीमांचल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं माखन, और माखन बताएंगे कि क्या खास है, कितने स्तर पे चुनाव हो रहा है और क्या क्या इसमें कैंडिडेट, इसमें लोगों की संख्या है, उम्मीदवारों की। ये आजमनगर प्रखंड अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो होने जा रहा है उसका जो है अभी चुनाव जो 6 स्तर पर हो रहा है। 6 मतलब के पोस्ट के लिए चुनाव होना है। जैसे पहला होता है कि आपका जिला परिषद के लिए जिला परिषद सदस्य में अभी 16 कैंडिडेट कम से कम उसपे खड़ा हुए हैं। ठीक है। फिर मुखिया जो है हमारे सिंघौल पंचायत में 5 प्रत्याशी अभी मैदान पर हैं। सरपंच के लिए 7 प्रत्याशी हैं। उसके बाद आपका पंचायत समिति सदस्य के लिए भी 6 हैं। और वार्ड सदस्य जो है हमारे यहाँ पर 13 वार्ड हैं, जिसमें कि 13 वार्ड में अलग अलग, कहीं 5 कहीं 6 कहीं 2 3 ऐसे करके, मतलब 13 वार्ड में मतलब वार्ड सदस्य हैं। उसी तरह से पंच के भी सदस्य जो हैं 2 3 4 5 6 करके। आप सब सुन सकते हैं कितना यहाँ आपको एक कैंडिडेट अपना प्रचार कर रहा है। चलना मुझे आता है, आप साथ देते रहे हमारा चलना मुझे आता है। आपके हर गम से वाकिफ हूँ मैं, दिल में बसना मुझे आता है। जिला परिषद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 29 प्रखंड आजमनगर से जिला परिषद सदस्य पद के एकमात्र सुयोग्य, कर्मठ, संघर्षशील, शिक्षित, सुयोग्य, समाज सेवी, लोकप्रिय एवं युवा उम्मीदवार हैं अवधेश कुमार मंडल, जिनका प्यारा चुनाव निशान है लेटर बॉक्स छाप। लेटर बॉक्स ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप भी जिला परिषद के कैंडिडेट अवधेश कुमार मंडल के लिए प्रचार कर रहे हैं, है ना? तो आप जो है कितने गांव को घूमे हैं आज सुबह से? देखिए, हम निकले हैं लगभग 11 बजे। अभी तक 2 गांव हम लोग मरिया लिए हैं। हाँ, 2। ये तीसरा गांव में हम लोग अभी भी जा रहे हैं। 2 गांव कौन कौन सा गए अभी तक? एक गए हरलागर, दूसरा गए बगनोचा। अभी तीसरा कहाँ जा रहे हैं? अभी तीसरा जा रहे हैं जीतापार। और यहाँ जो है केवल इसमें बाइक से जब आप घूमते हैं तो बस घूमते हैं या फिर मतलब हम लोग 3 आदमी हैं साथ में। 3 आदमी में से हम बाइक पर हैं और 2 आदमी का काम है घर घर जाके पर्ची देना, समझाना। तो आप जो है केवल मतलब गांव से 20 से निकल जाते हैं, प्रत्येक गांव से गली गली घूमते हैं और आदमी सबको सुनाते भी हैं क्या क्या बोलते हैं रेडियो में। और आप खुद नहीं बोलते हैं, केवल ये नहीं, वो 2 आदमी जो है ना उन लोग भी बोल के समझाता है और पर्ची टांग देता है। बाकी बात तो जनता का हाथ में है। जनता का। तो आपको इसके लिए जो है ये गाड़ी किसका है, आपका है या प्रत्याशी दिया है? आपका है। तो ये प्रत्याशी जो है आपको हर दिन का कितना देता है खर्च? देखिए, हम लोग का गांव समाज का है। गांव समाज का। हमारा घर का बगल का है। तो प्लस हमारा रिश्तेदारी लगेगा, इसलिए आप कर रहे हैं। तो मतलब इसके लिए कुछ खर्चा पानी नहीं देता, मतलब ये इसका जैसे पेट्रोल चलाने के लिए और ये सब खर्चा है ना, गाड़ी का तेल देता है और प्लस पॉकेट खर्चा भी थोड़ा बहुत दे देता है। पॉकेट पुड़िया पान पुड़िया का दे देता है। ठीक है। और ये कहाँ से लाया? बहुत यूनिक लग रहा है, दिखा सकते हैं आप? ये तो इसका कीमत बहुत ज़्यादा है। कितना है कीमत इसका? इसका कीमत 1200 है। 1200 है, बहुत बढ़िया। तो इसमें जो है सारा रिकॉर्ड करके डाल दिए। इसको मोबाइल के साथ सेट किए थे? मोबाइल से चलता है। मोबाइल से चलता है। चिप्स भी चलता है। अच्छा सिस्टम है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये भी अच्छे प्रत्याशी हैं? अभी तो जहाँ घूमे हैं ठीक ठाक है। ठीक लग रहा है ये। ठीक है। देखिए, अगला भाग भोग कोई किसी का देख के नहीं आया है, सब तो जनता के हाथ में है। उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए सिलाई मशीन का वितरण करवाया जाएगा और इसके अलावा हमारे किसान भाइयों की खेती के लिए सिंचाई का समुचित प्रबंध किया जाएगा और खाद बीज खरीदारी के लिए सब्सिडी की सुविधा निश्चित रूप से दिलवाई जाएगी। और यही नहीं दोस्तों, पुल
पुलिया का आवश्यकता अनुसार निर्माण करवाया जाएगा। पीसीसी सड़कों का निर्माण हर गली में होगा और प्रखंड अंतर्गत आने वाले सभी पंचायतों के मुखिया को प्रधानमंत्री आवास योजना जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। दोस्तों, कोई भी समाज तभी आदर्श कहलाता है जब वहाँ का हर इंसान खुशहाली के गीत गाता है। आप जो है किस प्रत्याशी का ये प्रचार कर रहे हैं? ये नईम जी जो है वो किस पद के लिए खड़े हुए हैं? ये जिला परिषद के लिए खड़े हुए। तो ये आप जो है एक दिन में कितने गाँव में घूमते हैं ये? हम लगभग अभी सिकटिया से निकले हैं। हाँ। इधर शीतलपुर, सिंगोल, ये सब मतलब हम घूमे हैं। हम घूमे मतलब एक दिन में आपका कितना टारगेट होता है, कितना गांव घूम जाना है? ऐसे हम लोग ऐसे नहीं, गली गली घूमना पड़ता है। गली घूमना पड़ता है। तो ये लेके आप सुबह में कितने बजे चलते हैं? सुबह हम 7 बजे 6 बजे तो नहीं, लगभग 7 बजे के बाद ही घर से निकलते हैं। और शाम में कितने बजे तक करते हैं? बस दिन छुपते ही घर पहुंच जाते 5 बजे तक करते थे। और जो है ये बताइए कि ये आप क्या आपको इसके लिए कुछ वो मतलब देते भी हैं? हाँ, नहीं, हमको खर्चा पानी दे रहा है। मतलब डेली का कितना मिलता है आपको? डेली हम लोग को दे देता है खर्चा पानी। अब क्या बताएं, मतलब फिर भी 500 1000 कुछ ऐसा दे देता है। जैसे पॉकेट खर्चा जो होता है वो दे देता है, मजदूरी भी दे देता है। तो आप केवल ये लेके घूमते हैं या लोगों को कुछ बोलते भी हैं इसके बाद? लोगों को भी बोलते हैं। क्या बताते हैं लोग? कि इंजन छाप में वोट दीजिए। हाँ। उस लड़का ठीक है। हाँ। बैंक का भी काम कर रहा है। हाँ। और सब भी काम कर रहा है, पब्लिक का भलाई भी कर रहा है वो। पब्लिक का ही भलाई कर रहा है। ठीक है। तो और ये जो है कब तक ये करेंगे? अब देखो, ये बनने के बाद ही ये कुछ कर सकता है। नहीं वो हम नहीं पूछ रहे। हम पूछ रहे ये जो आपका चुनाव के लिए जो ये बाजा कहाँ से लाए हैं ये आप? ये बाजा ढेलवा चौक से है। ढेलवा चौक से। ये आपको भाड़े पे लिए? हाँ, भाड़ा पे। कितना दिया इसका? अब वही बता सकता है जो कितना। अच्छा, वो कैंडिडेट आपको दिया? कैंडिडेट केवल आपको सब कुछ करके साइकिल भी दे दिया? या साइकिल आपका? साइकिल मेरा है। साइकिल केवल आपका, वो बैटरी और वो सब कुछ हाँ, उसका है। ठीक। तो आप देख सकते हैं कि बड़ा चुनाव जब होता है दिल्ली में और पूरे इंडिया में, तो किस लेवल पे चुनाव होता है। मतलब इतना पैसा खर्च और इतना तामझाम, मीडिया पीछे दौड़ रही होती है, लेकिन एक जिला परिषद का चुनाव और उसके प्रचार करने का तरीका ये भी है, जो सादगी है और जो मतलब एक व्यक्ति के साथ गाँव में मिलना, आम फहम के साथ बात करना, उनको इस उम्मीदवार के बारे में विस्तार से बताना, ये सब बहुत दिलचस्प है। मुझे हमेशा लगता है कि अगर आप सच में फील्ड रिसर्च करते हैं या सोशल साइंस को या समाज विज्ञान को पढ़ना समझना चाहते हैं, तो वो रास्ता गांव से होके जाता है और गांव में समय बिता के जाता है। तो ये मेरा बहुत बड़ा ये सौभाग्य होता है कि मैं जो पॉलिटिकल एथनोग्राफी करता हूं उसमें मैं इन गाँव को पिछले लगभग 1 दशक से फॉलोअप कर रहा हूँ। यहाँ के एक गलियों, एक मुझे लगता है कि जो खेत के मेड़ हैं उनसे गुजरता हूँ, तो मुझे बहुत ही एक अलग मेरा जो ज्ञान मीमांसा है वो बढ़ता है। और ये पूरे इलेक्शन स्टडी को भी एक नए तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। मैं अपने सभी सहयोगी माखन और प्रेम के साथ आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और ये इस पूरे मुहिम को आप आगे बढ़ाइए। 100वां एपिसोड है ये, और आगे 1000 एपिसोड बढ़े, लाख एपिसोड बढ़े, और ये तभी होगा जब आप भी इस पूरे प्रयास में जुड़ेंगे। नमस्कार।